प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंजू भाटिया अपनी मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक सब टॉपिक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हम इस आज क्लास में सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन की मदद से हम टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। अब अभी सीखते हैं वो, लेकिन उससे पहले मैं हल्की सी एक रिव्यू कर देती हूँ, एक आपकी रिवीजन करवा देती हूँ कि ये टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। बेटे टेंजेंट से तो आपका संबंध पुराना है, 10th क्लास से लेकर है। आपका एक चैप्टर होता था टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये वही टेंजेंट है। क्या पढ़ा था आपने कि टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। हिंदी वालों ने पढ़ा था स्पर्श रेखा, है ना, जो उसको एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को। तो वहां पे वृत्त था, सर्कल था। यहाँ पर हम कर्व की बात करेंगे, किसी भी कर्व की बात करेंगे। तो मैंने एक ये डायग्राम फोटो बना के रखी हुई है, आप जरा देखें इसको। इसमें मैंने ये टेंजेंट ही ड्रॉ की हुई है। ये कोई भी कर्व है बेटे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं एक सिंपल कोई भी ये कर्व है जो मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिया था। और ये वाली ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। ये इस कर्व को इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये लाइन इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ है तो ये टेंजेंट यहाँ हो गई। मान लो ये पॉइंट ये होता तो टेंजेंट ऐसे हो जाता। अगर ये वाला हमारा पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे एक कर्व पर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो फिलहाल मैंने आपको एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाया है। तो टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, कोई अलग नहीं है, टेंजेंट कोई अलग चीज नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसकी क्या खासियत है कि इट टचेज द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। ठीक, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट का महत्व है इसकी जिंदगी में, टेंजेंट की जिंदगी में। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल भी इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। कैसी वाली स्ट्रेट लाइन? ये जो बेटा ये पॉइंट था जहां पर ये टेंजेंट थी, अगर मैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को इस कर्व की टेंजेंट की नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसकी खासियत क्या हुई कि ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे ये टेंजेंट है, वहां पर ये जो लाइन है, ये इस पे इसकी इस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, उसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो है तो दोनों ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसको एक पॉइंट पे टच करती है और नॉर्मल इसको टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। और हम इनको क्या कह के बुलाएंगे? कर्व की नॉर्मल, कर्व की टेंजेंट, ठीक है। अब बात हमने की थी कि हम क्या करेंगे, हम आज की क्लास में इनकी इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो अब इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? देखो, है तो ये स्ट्रेट लाइन ही ना, चाहे टेंजेंट है चाहे नॉर्मल है तो ये स्ट्रेट लाइन। तो हम कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वैसे ही हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, अभी मैं डेरिवेटिव पार्ट पे नहीं आई, अभी मैं सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रही हूँ, और अभी तो मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर वो एक पॉइंट x1 y1 से होकर गुजरती है और उसकी स्लोप m है, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1।
यानी कि एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेटिव्स की। हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब मैं सिर्फ टेंजेंट कह के बात कर रही हूँ, नॉर्मल वो साथ साथ पैरेलली चलती रहेगी, वो 1 मिनट लगेगा, मैं उसको उसके साथ कोरिलेट कर दूंगी। अभी मैं मुंह से टेंजेंट कह के बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की भी विधि यही है, यही एक पॉइंट चाहिए और एक उसको स्लोप चाहिए, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मुझे तो पता है कि टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो उससे डरना नहीं है। टेंजेंट से हमें एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए उसकी इक्वेशन लिखने के लिए। तो पॉइंट स्लोप चाहिए, तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अब जो स्लोप हमें मिलेगी वहां पे डेरिवेटिव हमारी मदद करेगा। मान लो हमारा कर्व है, जैसे मैंने अभी पिक्चर में बनाया हुआ था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और वो हमारा जो पॉइंट है, मैं दोबारा बना देती हूँ, ये कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये पॉइंट मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ x1 y1, ये वाला पॉइंट। तो ये मेरी हो गई टेंजेंट, ये मेरी हो गई टेंजेंट। तो बहुत गंदी सी बनी है टेंजेंट, पर चलो कोई बात नहीं, ये मेरी हो गई टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलेगी बच्चों? हम dy by dx निकाल लेंगे। ये दिया होगा ना, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कुछ भी दिया होगा या कुछ भी और फॉर्म में दिया होगा। तो यहाँ से हम dy by dx निकाल लेंगे, और उस dy by dx की इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी स्लोप होगी, वो हमारी टेंजेंट की स्लोप होगी। मैं फिर से बोलती हूँ एक बारी, हमें एक कर्व दिया होगा, कर्व होगा तभी तो टेंजेंट होगा ना, तो वो कर्व की इक्वेशन दी होगी, उस कर्व की इक्वेशन से हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और उस डेरिवेटिव में ये पॉइंट को बिठा देंगे। अगर x चाहिए तो x की वैल्यू लेके, y चाहिए तो y की वैल्यू लेके, और वो जो सॉल्व करके आएगा वो हमारी स्लोप होगी। ठीक है, और फिर हम इक्वेशन लिखने के लिए भी इस पॉइंट का यूज कर लेंगे। तो 1 मिनट, ये तो ऐसे मुंह जुबानी बात थी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ये कहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर देखो क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उस टेंजेंट की स्लोप बताओ, कौन से टेंजेंट की? जो इस कर्व पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे। तो पहले तो बेटे आप जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, आपके दिमाग में उसकी फिगर आ जाए, फोटो आ जानी चाहिए कि कोई कर्व है ये वाला, उस पे टेंजेंट है, हमें उसकी स्लोप निकालनी है, और किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 2 पे। वो जो पॉइंट है वहाँ x की वैल्यू 2 है, y का उससे कुछ नहीं बोला, वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी y की, जब जरूरत पड़ेगी तो y की दी भी होगी वैल्यू। ठीक है, देखते हैं। तो अब इसकी स्लोप कैसे, अब हम तरीका सीख रहे हैं स्लोप निकालने का, डेरिवेटिव्स की मदद से स्लोप निकालने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये कर्व दिया हुआ है, आपको क्या करना है बच्चों? dy by dx निकालना है। तो dy by dx हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1, सिंपल। लेकिन किस पॉइंट पे? 2 पे। तो आप इसको x इज इक्वल टू 2, ये ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसे करके हम बता देते हैं कि अब हम x को 2 डाल रहे हैं। तो आप इसमें x को 2 डालें तो ये क्या बन जाएगा? 3 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11। तो बच्चों 11 हो गई इसकी स्लोप। ठीक है, इस टेंजेंट की स्लोप निकल गई 11। एक आसान तरीका हो गया, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट को पुट कर दो। तो ये तो निकल आई बच्चों टेंजेंट की स्लोप। एग्जांपल लेके एक और करते हैं। मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक में से कुछ क्वेश्चंस चुने हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हमको कर्व की इक्वेशन चाहिए
और पॉइंट चाहिए जिस पर वो टेंजेंट है, हमें स्लोप निकालनी है। तो करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये 6.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है सेम वही है, मैं एक बार ही क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर हर बारी वो सेम ही है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, साथ के साथ मैं नॉर्मल भी सिखा देती हूँ, नॉर्मल की स्लोप। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 3x⁴ minus 4x। अभी ये क्वेश्चन अपने में पूरा नहीं है क्योंकि पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आगे पॉइंट है एट x is equal to 4। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x is equal to 4। तो करते हैं इसको। पहला स्टेप, अब हम अपना एक तरीका बना लेते हैं। कर्व दिया हुआ है, स्लोप निकालनी है, आप डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकल गया, उसमें x की वैल्यू लगा दो। x की भी हो सकती है, y की भी हो सकती है। ये बाई चांस एक दो क्वेश्चन हम x वाले कर रहे हैं, अभी y वाले भी करेंगे। ठीक, तो ये हो गया y is equal to 3x⁴ minus 4x। तो हमने dy/dx निकाला, ये आ गया 12x⁵ minus 4। ये तो डेरिवेटिव निकला। अब ये हमें बच्चों डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है x is equal to 4 पे। तो जहां आपका x है आप वहां पर 4 लगा दें। तो 12 4 का क्यूब माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4, दैट इज 768 माइनस 4 764। तो हमारे टेंजेंट की स्लोप आ गई 764। ठीक है, सिंपल तरीका। अब मान लो मैं इसको डिनोट कर रही हूं टेंजेंट की स्लोप को 764 से, साथ के साथ अब मैं आपको नॉर्मल की भी सिखाती हूँ। नॉर्मल की स्लोप को मैं m' से डिनोट कर देती हूँ। अब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। देखो इसको एक मिनट रुक के मैं समझा देती हूँ। आपने 11th में ये पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो वो फंडा यहाँ पे लगेगा क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तो इस नाते जो नॉर्मल की स्लोप है वो m', ये टेंजेंट की स्लोप इंटू नॉर्मल की स्लोप इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट की स्लोप 764 है, नॉर्मल की हमको नहीं पता, तो नॉर्मल वाले स्लोप की वैल्यू आ गई -1/764। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये तो था तरीका, लेकिन आपको ये इतना मतलब मुझे लगता है ये सब लिखने की बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, एक तो उसको उसका इन्वर्स लेना है और एक उसका साइन बदलना है। तो अगर आपका m दिया हुआ है 764 तो आपका m' हो गया, उसको उधर ले गए 1/764, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जुबानी करना सीखो थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे स्लोप्स निकालने की। ये तो एक सीधा सा कर्व था, एक और सीधा वाला कर्व ले लेते हैं और साथ में मैं आपको इक्वेशन भी निकाल के बताती हूँ उसकी। देखो एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सेम वही क्वेश्चन है, स्लोप निकालो टेंजेंट और नॉर्मल की, और कर्व है आपकी हमारा थोड़ा सा लंबा सा कर्व है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। x4 - 6x³ + 13x² - 10x + 5, और किस पॉइंट पर, हमको पॉइंट गिवन है 0, 5। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक बार इस क्वेश्चन में दोबारा से दोहरा लेते हैं स्लोप कैसे निकलती है।
पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं और फिर उसमें ये पॉइंट प्लेस कर देते हैं। अब इस पॉइंट में देखो दोनों वैल्यूज दी हुई है 0 और 5, x की भी y की भी। देखते हैं हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दोनों की या केवल एक की। तो बच्चों dy बाई डी एक्स हो गया हमारा 4x क्यूब माइनस 18x प्लस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएं, y तो है ही नहीं गई, x की वैल्यू लगानी होगी, तो x को 0 लगा दें। ठीक है, अब 0 लगाया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 आ गया, हमारी वैल्यू स्लोप की आ गई -10। ठीक, ये वैल्यू आ गई -10 हमारे टेंजेंट की स्लोप की। तो ऐसे हैबिट हम ऐसे बना लेते हैं कि टेंजेंट की स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे -10, और जो नॉर्मल की स्लोप होगी उसको m डैश से, एक ऐसा अपना कुछ या कोई भी अपने नाम बना लो। ठीक है, तो अब -10 ये टेंजेंट की थी, तो नॉर्मल की क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/10, और साइन भी उलट जाएगा, तो माइनस का हो गया प्लस, तो नॉर्मल की स्लोप हो गई 1/10। आपसे नहीं है ऐसे आपको ठीक लगता तो आप फार्मूला लगा के कर लो, पर कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं, कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमने दोनों स्लोप्स निकाल ली, टेंजेंट की स्लोप -10 और नॉर्मल की 1/10। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब आगे इक्वेशन लिखने जा रहे हैं टेंजेंट की और नॉर्मल की। अब इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ स्लोप ही नहीं निकाली, मैं आपको इक्वेशन लिखने सिखा रही हूँ, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसीलिए मैंने साथ में ले लिया कि स्लोप तो निकल ही गई है, चलो अब इक्वेशन भी लिख लें। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फार्मूला तो वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, सिर्फ अलग अलग क्या हो सकता है, स्लोप निकालने के लिए फंक्शन आपको हो सकता है कभी पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हो, कभी आपको वो कोई पैराबोला की इक्वेशन दी हुई हो, कभी हाइपरबोला की दी हुई हो, तो वो तभी हम आपको बार बार बोलते हैं कि डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए अच्छी तरह, वो आपका पक्का होना चाहिए। ठीक है, बाकी इक्वेशन के लिए तो यही एक फॉर्मूला। तो अब आगे करते हैं, y माइनस y1 ये हमारी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में हमको किस चीज की जरूरत है, एक तो ये पॉइंट की जो कि ये रहा, और एक इस स्लोप की जो कि ये रही, क्योंकि हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए हम स्लोप लेंगे -10। तो y माइनस 5, ये ध्यान रखना है कि ये y वाला पहले आता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 0। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे स्लोप लगा दी, ये x1 की जगह, ये y1 की जगह, ये हमारा पॉइंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x, y प्लस 10x इज इक्वल टू 5। ये बच्चों हमारी आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, ये नॉर्मल की इक्वेशन, ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल तो भी कराएगी, टेंजेंट की इक्वेशन। अब नॉर्मल की इक्वेशन करते हैं, तो नॉर्मल की इक्वेशन करने के लिए भी यही सब रहेगा, मैं इसी को ही करके बताती हूँ आपको। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये यही फार्मूला रहेगा, पॉइंट भी वही रहेगा, बदलाव किस में आएगा, स्लोप में। ठीक है, बदलाव आएगा स्लोप में। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10 x माइनस 0। ठीक, इसको करते हैं, ये 10 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, 10y माइनस 50 इक्वल टू x। तो इधर लाना, इधर ले आओ, 10y माइनस x इज इक्वल टू 50, जैसे भी है वो कोई बात नहीं। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। तो आसान, कोई मुश्किल नहीं है। dy बाई dx करके पहले आपने स्लोप निकाली, उसमें वो पॉइंट लगा दिया,
टेंजेंट की स्लोप आ गई। फिर उसको वो m1 m2 इज इक्वल टू -1 वाले तरीके से हमने नॉर्मल की स्लोप निकाल ली, दोनों स्लोप्स आ गई। जैसे क्वेश्चन की जरूरत हो, दोनों पूछी है तो दोनों, एक है तो एक। फिर हमने ये फॉर्मूला लिखा, लाइन का फॉर्मूला है ये, और इसमें हमने अगर टेंजेंट की इक्वेशन लगानी है तो टेंजेंट की स्लोप लगा दी, अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल की स्लोप लगा दी। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करती हूँ। मैं क्वेश्चन वो करती होती हूँ जिसमें आपको कुछ नया मिल जाए, जिससे कि जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो वहां पर अटके नहीं। जैसे ये है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है वैसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालनी है। तो दोनों निकालनी है तो फिर स्लोप्स भी दोनों चाहिए होंगी। टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब की ये जो हमारा कर्व है पैराबोला है, एट द पॉइंट 80 स्क्वायर और 280, इस पर हमको अपनी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। स्ट्रेटेजी वही रहेगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, पहला स्टेप डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप पॉइंट लगाना, ठीक है। तीसरा स्टेप वो निकल गया टेंजेंट का, तो फिर नॉर्मल की निकालनी। 3 स्टेप है बस। तो पहला स्टेप हमने लिया इसका डेरिवेटिव, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डेरिवेटिव लो तो 2y dy बाय dx। मैंने इसीलिए ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें y भी आ रहा है, ठीक है। ये आपको पता है, ये 2y dy बाय dx, और यहाँ पर 4ax का डेरिवेटिव 4a, ये हो गया। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? dy बाय dx हो गया हमारा 4a अपॉन 2y। ये हमारी स्लोप निकल गई, लेकिन हमको स्लोप चाहिए इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट लगा देते हैं इसमें, 80 स्क्वायर 280, ये इसमें फिक्स कर देते हैं पॉइंट। तो ये x वाला था, ये y वाला। इस स्लोप में हमको x का तो कहीं नाम है नहीं, तो इस अभी तक हमने 2-3 जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम x की वैल्यू लगाते थे, क्योंकि उसमें x होता था। अब इसमें x तो है ही नहीं, तो हम y की वैल्यू लगाएंगे। y की वैल्यू क्या है? 280। तो 4a अपॉन 2, ये वाला 2 और 280, ये लग गया। 2a 4a, ये 4a से 4a कट गया, तो हमारी स्लोप आ गई 1 अपॉन t। हमारी टेंजेंट की स्लोप आ गई इस पॉइंट पर 1 अपॉन t। तो m हो गया टेंजेंट की स्लोप 1 अपॉन t, और m डैश आप गैस करो, m डैश, हाँ, माइनस टी। वही उसको उल्टा कर दो, 1/t का रेसिप्रोकल लिया तो t हो गया, और चिन्ह भी बदल गया, उसका साइन भी बदल गया, तो माइनस टी। ये टेंजेंट की, ये नॉर्मल की। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख रही हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। वैल्यूज लगाएं, x1 y1 आप समझ गए कौन है आपका? ये वाला पहले भी किया है, वो स्लोप में जो लगाया है। तो y माइनस 280 इज इक्वल टू स्लोप 1/t x माइनस 80 स्क्वायर। बस हो गई इक्वेशन। अब तो इसको सॉल्व करना है हल्का सा। ये जो t है इसका क्या करोगे? इस साइड ले जाओ, तो ये हो गया ty, ये t इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2at स्क्वायर, और यहाँ रह गया x माइनस 80 स्क्वायर। तो ty माइनस x, ये 280 स्क्वायर को उधर ले जाओ, उसमें से वो हो जाएगा 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो ty माइनस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, ty माइनस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। और नॉर्मल के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर बस m का फर्क आएगा, माइनस t आ जाएगा। तो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन मैं यहीं पे लिखती हूँ। ये हमारी नॉर्मल की अब इक्वेशन y माइनस y1
280 इज इक्वल टू स्लोप, अब की स्लोप क्या है बच्चों, -t, और x माइनस AT स्क्वायर, पॉइंट तो वही है बस स्लोप का फर्क आया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, y माइनस 280 इज इक्वल टू -tx प्लस AT क्यूब, तो y प्लस tx इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब, ये हो गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। एक फाइनल क्वेश्चन और, पैरामीट्रिक फॉर्म में जब कर्व दिया हो, वो भी आपके लिए एक अलग चीज रहेगी, क्योंकि देखो ये तो अब आपको समझ आ गया कि डेरिवेटिव का क्या रोल है, स्लोप निकालने में डेरिवेटिव का रोल है dy/dx, लेकिन कर्व तो अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं ना, अलग अलग शक्लों के फंक्शन दिए हो सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें आपका फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी बुक का ही है क्वेश्चन। इसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप को छोड़ो, इक्वेशन ही कर लो। और अब आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू π/4। ये आपकी 6.3 में जो मेरे ख्याल 14th क्वेश्चन है उसका 5वां पार्ट है, ये 5वां या 5वां पार्ट है उसका। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले स्लोप निकालनी है, वो तो करना ही करना है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू π/4। t की वैल्यू आपको π/4 दी हुई है, पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल निकालो जहां पर t की वैल्यू π/4 है, ऐसे है क्वेश्चन। तो हम करते हैं इसको, पहले तो स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकलती है इसकी, dy/dx, ये हम एक वीडियो में कर चुके हैं अच्छी तरीके से, आप उसको देख सकते हो, पर अब आपको आनी चाहिए। कब तक वीडियोस देख के करना है, अब आपको आना चाहिए ये। तो ये dy/dt अपॉन dx/dt, ये होती है स्लोप, ठीक। तो यहां से निकाल लेते हैं हम dx/dt, यानी कि cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, और यहां से हम निकाल लेते हैं dy/dt sin t का डेरिवेटिव cos t, ठीक। ये लगाते हैं, dy/dt हो गया माइनस cos t, और ये नहीं, ये dy/dt हो गया cos t, और dx/dt हो गया माइनस sin t, तो इट बिकम्स माइनस cot t। अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालो, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन t की वैल्यू π/4 गिवन है, तो हम वो लगा देते हैं। तो हमारा dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4 क्या बन गया, माइनस cot t, यानी कि माइनस cot π/4, यानी कि -1, cot π/4 1 होता है। तो हमारी स्लोप निकल आई टेंजेंट की -1। तो जैसे मैं हमेशा साइड में लिख लेती हूँ, ये हमारे टेंजेंट की स्लोप -1, साथ के साथ नॉर्मल की भी लिख दो, वो 1 हो गई, क्योंकि वो -1 का उल्टा है तो 1 ही होगा। तो ये हमारी दोनों स्लोप्स आ गई। अब बात करते हैं पॉइंट की। ये अब आप नई चीज सीख रहे हैं, पॉइंट आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको t की वैल्यू π/4 दी हुई है। तो बच्चों आप यहाँ पर, ये x पॉइंट है आपका, ये y, तो आपको उस पॉइंट पर निकालना है ना टेंजेंट, जहां पर t की वैल्यू π/4 है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं cos t की जगह रख के π/4, और y की भी वैल्यू sin और t की जगह रखकर π/4। तो x आ गया 1/√2, y आ गया 1/√2। तो अब हमें हमारा पॉइंट मिल गया 1/√2, 1/√2।
हम आराम से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुई, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप -1 x माइनस 1/√2। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। और नॉर्मल की इक्वेशन करने के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला तो वही सेम है, y माइनस 1/√2 और अब की स्लोप -1 नहीं 1 x माइनस 1/√2। इनको मैं अभी आगे आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप सॉल्व करो इनको। तो जो असली चीज थी वो मैंने आपको सिखाई, अलग अलग एग्जांपल्स लेकर सिखाई। अब आप अपनी एक्सरसाइज खोलिएगा 6.3 और इसमें आप आराम से फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप 14 क्वेश्चन के सभी पार्ट कर सकते हैं और एग्जांपल्स पे भी नजर मारिएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे जब हमको पॉइंट मिसिंग होता है, पॉइंट निकालना। यहाँ पे अभी आज वीडियो में हमने सीखा स्लोप निकालनी, इक्वेशन निकालनी। अब नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इसमें और क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है कि पॉइंट निकालो, वो पॉइंट निकालो जहां पर ये टेंजेंट है, जहां पे ये नॉर्मल है, इस तरीके से। तो वो भी आगे हम करेंगे। आप इसकी पहले अच्छी सी प्रैक्टिस करें। बेसिक चीज ये है कि पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, आपको टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट, अच्छी सी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।